Hello friends, so today I am going to introduce you to a very interesting character whose name is अब्दुल्ला। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है अब्दुल्ला। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, कौन है ये अब्दुल्ला, करता क्या है अब्दुल्ला, काम क्या है इसका। तो चलिए बिना देर किए आपको मैं मिलवा देता हूं उस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से। ये देखिए, ये है हमारा अब्दुल्ला। ठीक है, पहचान लीजिए, यही शक्तिमान है और यही गंगाधर है, यही देयर है और यही अब्दुल्ला है। कैसे, इनमें रिलेशन क्या है वो हम समझते हैं। जैसे ही बच्चे आपसे पूछा जाता है, बहुत बार क्लास में मैंने बच्चों से पूछा कि एक लड़का है, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो बच्चों ने बनाया, फटाफट एकदम से बना दिया, अ बॉय इज, दैट्स इट, डन, खत्म, यही तो है, अ बॉय इज। क्या ये सही है? नहीं ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। जिन बच्चों को ये सही लगता है वो आज ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने जा रहा है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब बॉय इज, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो अब यहां पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और ये कैसे बनाता है, सेंटेंस को सही करता है। देयर इज अ बॉय, इस सेंटेंस को वो सही कर देता है, ये बिल्कुल सही है। देयर इज अ बॉय एक राइट सेंटेंस है, ये रॉन्ग एंड दिस सेंटेंस इज राइट। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अब हमें मान लो कहना है दो लड़के हैं, तो हम कैसे कहेंगे, देयर आर टू बॉयज। बात आ गई समझ में, देयर आर टू बॉयज। अब बहुत सारे बच्चों को ये गड़बड़ लग रहा होगा। गड़बड़ क्या लग रहा है वो हम देखते हैं। तो आपको गड़बड़ लग रहा होगा कि सर ने तो पढ़ाया था ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। हाँ बच्चे, मैंने पढ़ाया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने पढ़ाया था ये चीज़, बिल्कुल पढ़ाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और मैंने ये भी बात बताई थी कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का हीरो होता है, और वर्ब जो है वो क्या है, हीरोइन है। सेंटेंस का हीरोइन कौन है, वर्ब, और हीरो कौन है, सब्जेक्ट। क्यों है, कैसे है, वो देखते हैं। ये है हमारा हीरो। ये अगर एक होता है तो हीरोइन भी एक, अगर ये दो तो वर्ब भी प्लूरल, मतलब दो। ठीक है, झगड़ा नहीं करवाना है, जितने हीरो उतने हीरोइन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, खत्म बात, झगड़ा बिल्कुल खत्म। अब उस हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जब देयर यहां है तो वर्ब कुछ और होना चाहिए था, देयर अगर यहां है तो वर्ब कुछ और होना चाहिए था, चाहे सेम होना चाहिए था। देयर अगर यहां है और यहां भी देयर है तो दोनों जगह चाहे तो इज होना चाहिए था, चाहे तो आर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहां पर क्या हो गया, इज, और यहां पे क्या हो गया, आर। ठीक है, ये बेचारा गांव का एक लड़का, जो अब्दुल्ला है, गांव का लड़का है, बड़ी मेहनत से अपनी हीरोइन सेट करता है, पटाता है। शहर से एक लड़का आता है और इसकी हीरोइन लेकर चला जाता है। देखो, यही है वो हीरो जो इसकी हीरोइन, अब्दुल्ला की हीरोइन लेकर चला जाता है। ये एक आया, चला गया लेकर। अब्दुल्ला ने और भी अपना देखा, कोशिश की उसने, ढेर सारे लोग आए, इसकी सब हीरोइन उठाकर ले गए। कहने का मतलब ये है कि इसके अनुसार इसमें चेंज आ रहा है। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। अब अब्दुल्ला को तो बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा, बेचारा बहुत मेहनत किया था। बस दिक्कत ये थी कि गांव में रहता था, आदमी बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। अब क्या हुआ, कैसे हो रहा है समझते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन इस केस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से बना। और बच्चे ये जो है इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये कहलाता है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो
फिल्म का जो असली हीरो है वो कौन है, यहाँ वाला सब्जेक्ट है, ये वाला है, ये नहीं है, ये क्या है, साइड रोल में है। बात आ गई समझ में। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। बिल्कुल छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यही है अब्दुल्ला की कहानी। अब ऐसा क्यों कहा मैंने कि अब्दुल्ला है, आपने सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो शादी हो रही है किसी और की, नाच कौन रहा है, अब्दुल्ला। सेंटेंस कौन बना रहा है, असली सब हीरो कौन है, ये। तो फिर बेचारा ये यहां पर क्या कर रहा है, बात है ना, शादी किसी और की, सेंटेंस बना रहा है कोई और, तो फिर मेरा क्या रोल है भाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे से। अगर तुम हमको हटा देते हो तो क्या गलती हो जा रहा है, क्यों नहीं हटा देते हो, लेकिन हटा भी नहीं सकते हो, इसे आप हटा भी नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको हटा दोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, तो फिर सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। है, इसका रोल है, लेकिन वही है, बेचारों ने छीन लिया है, तो बेचारा दुखी होकर नाच रहा है, खुशी में नहीं नाच रहा है, दुखी होकर नाच रहा है। लेकिन है, इसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, इसका वहां पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। बात आ गई। अब्दुल्ला से आप मिल लिए, अब्दुल्ला की कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी होता है ना। तो बस यही देख लो, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। अब देखिए, अगर मान लो कहना है कि एक लड़का था, तो फिर हम कैसे कहेंगे, देयर वॉज अ बॉय। एक लड़का था तो हम कैसे कहेंगे, देयर वॉज अ बॉय। अगर हमें कहना है कि बहुत सारे लड़के थे, तो कैसे कहेंगे, देयर वर मेनी बॉयज, देयर वर मेनी बॉयज। इसमें आपको जैसे पहले इज होता था, अब क्या हो जाएगा, वॉज, और अगर आर होता था जहां पर, वहां पर क्या हो जाएगा, वर। सेंस हो जाएगा पास्ट का। एक लड़का था, इसका सेंस क्या है, एक लड़का है। इसका सेंस होता था कि दो लड़के हैं, इसका सेंस है देयर वर मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के थे। बस इतना सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम सेंटेंस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बच्चे, आप देयर से मिल चुके हो, आप अब्दुल्ला से मिल चुके हो, इसका काम क्या है देख चुके हो, ये इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है आप ये देख चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब किसी ने आपसे पूछा कि ठीक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो आपको सिंपली कहना है कि वी यूज देयर टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समवन। किसी के अस्तित्व की बात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, उसका अस्तित्व है या नहीं है ये बताने के लिए। अस्तित्व तो समझते हो ना, कि वो चीज प्रेजेंट है, नहीं है, था, अभी है, ये सब बताने के लिए, अस्तित्व बताने के लिए हम यूज करते हैं देयर का। जैसे मैंने बोला एक लड़का है, तो उसका अस्तित्व है ना, है कि नहीं है, एक लड़का है, उसका अस्तित्व है, हम उसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस वी यूज देयर, एग्जिस्टेंस की बात करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब आपने देखा पहले कि हमने बनाया था सेंटेंस देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अब बच्चे इसी सेंटेंस को बड़ा करना है, तो हम बड़ा ही सिंपल तरीका है, उसमें हमने ऐड कर दिया। अब अगर हमें कहना है कि मेरी क्लास में एक लड़का है, तो कैसे कहेंगे, मेरी क्लास में एक लड़का है। आया कहाँ है, पहले, लेकिन ये इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये बाद में, सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक लड़का है, तो कैसे कहेंगे, देयर इज अ बॉय। कहाँ है, मेरी क्लास में है, इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है, बात खत्म। अब देखना और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसका हिंदी जरूर देखो, जरूर समझो कि कब कैसे हिंदी बोला जाता है, तो उसको देयर में ट्रांसलेट किया जाता है, देयर का यूज करके ट्रांसलेट किया जाता है, इसको जरूर समझो। उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, समस्याओं की ना, किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं, समस्याओं के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। आर क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में। अब यहां पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर अगर हमने हर कह दिया तो ये बन गया देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ, उसकी जिंदगी, उस लड़की की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं।
कोई दिक्कत? यहाँ पर आप हिज लगा दो, हर लगा दो, माई लगा दो, आर लगा दो, कुछ भी लगा दो, सेंस बदलता रहेगा उसके हिसाब से। आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इन माई स्कूल। रवि मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर मेरी क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 छात्र हैं। तो कैसे कहेगा वो? देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 200 छात्र हैं। लेकिन मान लो अगर कहना है, इकबाल है मेरा स्टूडेंट है, अगर उसको कहना है कि सर मेरी कोचिंग में 200 छात्र हैं, तो वो कैसे कहेगा? देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग क्लास। बात आ गई समझ में? देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग क्लास, मेरी कोचिंग की क्लास में कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं। क्लियर है? देयर इज अ डेंजरस टर्न ऑन दिस रोड। एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है सुदेश, तो सुदेश ने किसी को बताया, उसको बताना है, किसी को कहना है कि इस रोड पर एक बहुत खतरनाक मोड़ है, आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे बताएगा? देयर इज अ डेंजरस टर्न, एक टर्न है इसलिए क्या लगा? इज। उसने क्या लगाया है? इज लगाया। देयर इज अ डेंजरस टर्न ऑन दिस रोड, बी केयरफुल, सावधान रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देयर इज अ माउस इन द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देयर इज अ माउस इन द बॉक्स। माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। तो चूहा कहाँ है? बक्से में है, डब्बे में है। देयर इज अ माउस इन द बॉक्स, बक्से में, डब्बे में एक चूहा है। चूहा की अस्तित्व की बात हो रही है ना, एक चूहे की अस्तित्व की बात हो रही है कि हाँ वो है वहां पर। देयर आर 2 बिग स्नेक्स इन हर रूम। उसके रूम में, उस लड़की के रूम में 2 बड़े बड़े सांप हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिक्कत कैसे नहीं है? रूम में अगर बड़े बड़े सांप हो तो भाई मारना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लड़की को काट लेंगे, बचाना होगा उसे। चलो, देयर आर 2 बिग स्नेक्स इन हर रूम, उसके रूम में 2 बड़े बड़े सांप हैं। बात आ गई समझ में? अब बच्चे, अगर मान लो कहना है कि एक लड़का था, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हमें ऐसा कहना है कि एक लड़का था तो हम कैसे कहेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है, देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। क्लियर है? अब अगर हमें कहना है कि बहुत सारे जानवर थे, देयर वर मेनी एनिमल्स। अब अगर हमें कहना है कि बहुत सारे जानवर थे तो कैसे कहेंगे? इस तरीके से कहेंगे, देयर वर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर थे। बात आ गई समझ में? कुछ भी नहीं है, जहां पे हमने इज का यूज किया था वहां पर हम वॉज का यूज करेंगे पास्ट में, जहां पर हमने आर का यूज किया था वहां पर हम यूज करेंगे वर का। बस इतनी सी बात है। देयर इज अ बॉय इन माई क्लास। अब अगर हमने इज की जगह पे वॉज लगा दिया तो ये कैसा बन जाएगा? देयर वॉज अ बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का था। अभी क्या है? जब वॉज लगा दिया तो क्या बन गया? था। मेरी क्लास में एक लड़का था। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, इसके जगह पर अगर हमने वर लगा दिया तो कैसे बन गया? देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी लेकिन अब नहीं है। बात आ गई समझ में? अब नहीं है, वो था, पास्ट की बात हो गई। हमने कहा कि देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, हैं, इसका सेंस क्या है? हैं। लेकिन अब अगर हमें कहना है कि थे तो कैसे कहेंगे? देयर वर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 200 छात्र थे लेकिन सारे के सारे भाग गए, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं जाता है खिचड़ी वाले स्कूल में, सारे कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। देयर वर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। क्लियर है? देयर इज अ डेंजरस टर्न ऑन दिस रोड, अभी इसका क्या सेंस है? लेकिन अगर सुदेश किसी को कहानी सुना रहा है कि कभी ऐसा था कि यहां पर एक बहुत खतरनाक टर्न था, वहां पर बहुत एक्सीडेंट होता था, इस तरीके से करके वो स्टोरी सुना रहा है, तो कैसे सुनाएगा? देयर वॉज अ डेंजरस टर्न ऑन दिस रोड, यहां पर एक बहुत खतरनाक, इस रोड पर एक बहुत खतरनाक टर्न था लेकिन अब नहीं है। अब क्या हुआ है? सरकार ने क्या किया? उसको सीधा करवा दिया। रोड कंस्ट्रक्शन वालों ने क्या किया? उसको सीधा कर दिया, उस टर्न को हटा दिया। बात आ गई समझ में? तो बस ऐसे ही बनता है, इस के जगह पे आप वाज लगा दो, पास्ट बन जाएगा, वो आर के जगह पे वर लगा दो तो ये प्लूरल बन जाएगा। बात इतनी सी है।
हम यूज कब करते हैं? तो एग्जिस्टेंस बताने के लिए। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। देयर हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और जो बाद में आता है वर्ब के वो हो गया मेन सब्जेक्ट। किसके अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं? तो हम जो वर्ब का सिलेक्शन करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? मेन सब्जेक्ट के अनुसार। मेन सब्जेक्ट कहां पर होता है? वर्ब के बाद में। छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो दोस्तों समझ में है देयर का नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या करते हैं? देयर का नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि तुम कहोगे कि सर ये मत बताइए, छोड़ दीजिए। इतना सिंपल है, देखना कैसे बनता है। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देते हैं। वही वाली बात है, सब्जेक्ट के जगह पर कौन आएगा? पहले एक वन कर देते हैं, सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज या आर, वॉज या वर। उसके बाद क्या आएगा? नो या नॉट। ठीक है, नो आएगा या नॉट आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। कौन वाला? मेन वाला, जो इसकी हीरोइन को लेकर चला गया है, बेचारे का दिल तोड़ दिया है, यही आएगा। इस तरीके से बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल। देखना अब एग्जाम्पल क्या है इसका, वो देखो। एकदम रंग बिरंगा आज मार्कर लेकर आए हैं, इसी से तुमको समझाते हैं कि एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है। चलो, देयर इज नो चेयर इन द ऑफिस। आपको आपके गुरुजी ने भेजा कि जाओ उस ऑफिस से चेयर लेकर आओ। तुम वहां पर जाके और देखते हो कि चेयर तो है ही नहीं। तो क्या कहोगे आकर गुरुजी को? कहोगे ना, कैसे कहोगे? देयर इज नो चेयर इन द ऑफिस। सर चेयर नहीं है। कहाँ नहीं है? ऑफिस में नहीं है, कोई चेयर नहीं है। देयर इज नो चेयर इन द ऑफिस। बात आ गई समझ में? अब इसी बात को चुन्नू कहा ऐसे, और मुन्नू क्या कहता है? देयर इज नॉट अ चेयर इन द ऑफिस। अब मुन्नू क्या कहता है? इस तरीके से कहता है, देयर इज नॉट अ चेयर इन द ऑफिस। अब तीसरे को भेजते हैं गुरुजी। अब वो कौन है? वो है चुलबुल। तो चुलबुल जाता है और कहता है देयर इज नॉट एनी, अच्छा, देयर इज नॉट एनी चेयर इन द ऑफिस। अब बड़ी दिक्कत हो गई गुरुजी के साथ कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। दिक्कत हो गई ना? नहीं, गुरुजी के साथ दिक्कत कैसे होगी यार? गुरुजी तो गुरुजी है ना, उनको तो पता है कि उनका जो चेला लोग है वो बुड़बक नहीं है। वो कैसा है? सब स्मार्ट है, बुड़बक नहीं है। देयर इज नो चेयर इन द ऑफिस। तो बच्चे ये लगा केवल नो, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो चेयर इन द ऑफिस। ऑफिस में कोई चेयर नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। नेक्स्ट बच्चे ने जब कहा कि देयर इज नॉट अ चेयर इन द ऑफिस, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाया और तुमने क्या किया कि इसको उठाकर यहां से यहां चिपका दिया और कह दिया कि देयर इज नो अ चेयर इन द ऑफिस, तब तो बच्चे गलती हो गई, और गलती हो गई भारी। ऐसा नहीं कहोगे। नॉट के बाद ए लगेगा, ठीक है, लेकिन नो के बाद ए नहीं लगेगा। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं तो ये सेंटेंस भी सही है। ये सेंटेंस में क्या हुआ है? देयर इज नॉट एनी चेयर इन द ऑफिस। ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह पर आप एनी का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। बस दिक्कत वाली बात यह है, नो के साथ ए नहीं लगाना है, बाकी नोट के साथ ए लगाओ, नॉट के साथ ए नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक सेंटेंस हम बनाते हैं, देयर आर नो बॉयज, अच्छा बॉयज मत कहो, देयर आर नो स्टूडेंट्स
इन द क्लास। देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कोई छात्र नहीं है। तो अब एक बात बताओ बच्चे, क्या आप अगर लगाओगे नॉट तो ए लगाओगे? क्या आप ऐसा कहोगे देयर आर नॉट अ स्टूडेंट्स इन द क्लास? ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। ऐसा कहोगे तो आप बुड़बक कहे जाओगे। ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखो क्या हुआ है, स्टूडेंट्स कैसा हो गया, प्लूरल, ढेर सारे हो गए, तो उसके पहले आप ए क्यों लगा रहे हो? आपको ए नहीं लगाना है। देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इस प्रॉब्लम से आप अगर बचना चाहते हो तो नो लगा दो, प्रॉब्लम हो गई आपकी सॉल्व, आपका टेंशन हुआ दूर। अब इसको आप ध्यान से देख लो। प्रैक्टिस तो बहुत करवाएंगे बच्चे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है तुम गड़बड़ कहां कहां करते हो। चलो एक बार देख के समझ लो अच्छे से, ठीक है? तो यही है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तसल्ली से देख लेना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाद में। अब तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, जैसे होता था बस वैसे ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है? इज और आर कहाँ आ जाएगा बच्चे? पहले। अब फिर क्या आ जाएगा? देयर। इज और आर के बाद क्या आ जाएगा? देयर। अब इज देयर और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और ये जो साइन है ना, ये ऐसे टेढ़ा सा, वो ध्यान में रखना, प्रश्नवाचक का साइन है, छोड़ना मत उसे। अब देखो हो गया हमारे पास फॉर्मूला, इज आर देयर। अब यहां पर और भी हो सकता है, वॉज वर भी हो सकता है, उसको भूलना मत, वॉज वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका कैसे बनेगा। एग्जाम्पल, चलो देखते हैं क्या क्या है एग्जाम्पल्स में। इज देयर अ वेल इन योर हाउस? इज देयर अ वेल इन योर हाउस, क्या मतलब हुआ इसका? बता सकते हो? चलो बताओ फटाफट। गुड, वेरी गुड, सबको पता है। इज देयर अ वेल इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में एक कुआं है? क्या है? कुआं है। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। इज देयर अ वेल इन योर हाउस। और एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज देयर, अच्छा इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। वॉज देयर एन ओल्ड कार इन हर हाउस? वॉज देयर एन ओल्ड कार इन हर हाउस, क्या उसके घर में एक पुरानी कार थी? बात आ गई समझ में? क्या थी? कार थी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले किया जाता है, सब्जेक्ट को क्या किया जाता है? बाद में। बस वही हो रहा है, इसको आप पहले कर दो। देयर इज अ वेल इन योर हाउस, तुम्हारे घर में एक कुआं है। भाई तुम्हारे घर में कुआं है, मुझे बता रहे हो, मुझे ही नहीं पता है, क्या मतलब हुआ? मतलब ठीक है जो भी है। इज देयर अ वेल इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में कुआं? ये थोड़ा जच रहा है। वॉज देयर एन ओल्ड कार इन हर हाउस, अब देखो इसको हम देयर को पहले करेंगे तो कैसा सेंटेंस बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। देयर वॉज एन ओल्ड कार इन हर हाउस, उसके घर में एक पुरानी कार थी। कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी कार हो सकती है। अब वॉज को पहले कर दिया तो बन गया इंटेरोगेटिव। हमेशा यही चलेगा, कुछ भी नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी का ये जो भूत है ना, भूत प्रेत, इसको उतारो दिमाग से, कुछ भी नहीं है। एक दो स्ट्रक्चर याद करना है, लगभग सारा याद हो जाता है। वॉज देयर एन ओल्ड कार इन हर हाउस, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्लूरल वाला। वर देयर मेनी were there many students in your
इंस्टीट्यूट, वर देयर मेनी स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट। हाँ यार, बहुत सारे बच्चे थे, सारे बच्चे चले गए, अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। आई मिस यू गाइज। वर देयर मेनी स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे छात्र थे? हाँ, बहुत सारे छात्र थे। समझ में आ गई बात? थे हो गया, देखो क्या हो गया, कोरोना की वजह से थे में चले गए। अगर प्रेजेंट में कहना है तो कैसे कहेंगे? आर देयर मेनी स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट। क्या तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे छात्र हैं? और जब वर लग गया तो क्या हो गया? थे। तो अभी तो भाई पास तो हो ही गया ना, इतने महीने हो गए तुम लोगों से मिले हुए, 3-4 महीने। वर देयर मेनी स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम? नहीं ना, होगा भी नहीं आपको। ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पिटारा में क्या है समझते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। आप स्ट्रक्चर तो जानते हो, क्या होता है स्ट्रक्चर? इज हो जाएगा, आर हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वर हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा, या क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा? आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, भूलो मत उसे, भूल कर पाप क्यों करोगे। चलो अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये बनता कैसे है। इज देयर नो मैंगो इन द बास्केट? इज देयर नो मैंगो इन द बास्केट? बास्केट में, क्या बास्केट में आम नहीं है? क्या बास्केट में आम नहीं है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इज देयर नॉट एनी मैंगो इन द बास्केट? क्या बास्केट में कोई आम नहीं है? तो बस जैसा पहले होता था वैसा ही अभी भी होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था? नॉट नहीं लगता था, यहां पर क्या लग रहा है? नॉट। और नॉट में किसके साथ कैसे लगता है, क्या होता है, ये भी आपको बताया जा चुका है। नो के साथ कभी भी ए मत लगाना, नो के साथ कभी भी एनी मत लगाना, नॉट के साथ हमेशा लगाना है एनी चाहे ए। बात आ गई समझ में? और देख लो, आर देयर नो ये बनाओ बढ़िया, आर देयर नो शॉप्स इन योर विलेज? क्या तुम्हारे गांव में कोई दुकानें नहीं हैं? क्या तुम्हारे गांव में दुकानें नहीं हैं? बात आ गई समझ में? आर देयर नो शॉप्स इन योर विलेज? क्या तुम्हारे गांव में दुकानें नहीं हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया है, मेरा काम होता है पूरा। अब यहां से शुरू होता है आपका काम। अब फटाफट वीडियो के नीचे लिंक में, अरे नहीं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक कैसा होगा? वो नीले रंग का होगा, चमकता हुआ। उस पर आपको एकदम प्यार से क्लिक करना है। जब आप प्यार से क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, और जब वो खुलेगा तो उसमें आपके लिए निकलेगा गिफ्ट। क्या निकलेगा आपके लिए? गिफ्ट निकलेगा। यू कैन हैव दैट गिफ्ट एंड हैव फन। एक्सरसाइज है, ठीक है, कर लेना।
बात आ गई समझ में? चलिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।